अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS 601 लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 72 से 75 तक क्लियर करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हम 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, 72 से लेके 75 तक। और एक बात आपको बताता चलूं कि मैंने CS 601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट CS 601 की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो आपको सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप करके आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो टोटल 14 लेक्चर थे वो अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेक्चर नंबर 15 है। अगर आप हमारी पूरी सीरीज देख लेते हैं तमाम लेक्चर्स की, तो देन फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि CS 601 की बुक को आसानी के साथ आप अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे CGPA के साथ पास कर सकेंगे। तो इसमें हमारे आज के टॉपिक क्या होंगे, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम ट्रांसमिशन मोड पढ़ेंगे। बेसिकली ये कौन से ट्रांसमिशन मोड है? डाटा ट्रांसमिशन मोड। वो मोड जो हम डाटा ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इसमें दो तरह के मोड्स होते हैं। पहला होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की आगे फिर 3 टाइप्स होती हैं: ए साइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन, साइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन, आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन। 3 ट्रांसमिशन आपकी सीरियल ट्रांसमिशन की हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसमिशन मोड कितने हैं तो आपने लिखने हैं 2: पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीरियल ट्रांसमिशन के मोड कितने हैं तो आप लिखेंगे 3। सीरियल ट्रांसमिशन 3 तरह की होती है: ए साइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन, साइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन, आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन। तो अब हम इनको वन बाय वन रीड करेंगे। देखें, ट्रांसमिशन मोड में देखें क्या होता है। बेसिकली वो हैव कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। अब हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्ट करते हैं ना, जो हम पीछे पढ़ के आए थे, PCM टेक्निक, DM टेक्निक, अब उसमें जो ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल होगा। देखें, डाटा तो आपने जो है वो करना ही है कन्वर्ट, लेकिन उसमें कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसमिशन मोड के लिए आप वायर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम अभी रीड करेंगे। वी हैव कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल डाटा, नो द प्रोसेस इज ट्रांसमिशन। पहले हमने क्या किया, अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर लिया। अब हम उस डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। नो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन डेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब आपका डाटा तैयार हो जाए, मतलब ये आपके पास थे ना एनालॉग सिग्नल, ये वाले, आपने इनको डिजिटल सिग्नल में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया 0110 की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको जब आपने तैयार कर लिया, अब इसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई चीज तो चाहिए ना, कोई वायर तो चाहिए ना। इस तरह से इसकी वायर इस्तेमाल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरे PC तक जाने में। तो ये आपके ट्रांसमिशन मोड है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि डाटा तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब इसको ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है द डाटा इज ट्रांसमिट थ्रू अ ट्रांसमिशन मोड। डाटा तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन मोड के जरिए ही ट्रांसमिट होता है ना आपका। अब देखें, इसमें वो कह रहा है कि उसके लिए हम वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉरी, ज़रा थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये देखें, ये थे आपके ट्रांसमिशन थ्रू का ट्रांसमिशन मोड, इतना हमने पढ़ लिया। वंस प्रॉब्लम इज अराइज बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा इज डाटा रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायरिंग का प्रॉब्लम आता है। वो क्या है, वी हैव यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स। वायरिंग का प्रॉब्लम आता है हमारे डाटा ट्रांसमिशन मोड में, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की जो है वो वायर इस्तेमाल करते हैं। वो यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वायर टू ट्रांसमिट डाटा। अब देखें, जब आपने डाटा तैयार कर लिया, यहाँ से 0 1 1 0, फिर 0, फिर 1, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए वायर इस्तेमाल होती है इस PC तक लेके जाने के लिए। यहाँ पे भी एक PC है, तो दोनों के दरमियान क्या है कि वायर इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम वायर प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम कौन सी वायर इस्तेमाल करेंगे, कितनी स्पीड होगी, क्या उसका तरीकाकार होगा, वो अब हम पढ़ेंगे। देखें, इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट। ये वायर आप तब इस्तेमाल करेंगे, उस वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ बिट्स पे, कि हम कितने बिट्स डाटा सेंड करना चाह रहे हैं।
वायर उस पर डिपेंड करती है। अगर बहुत ज्यादा बिट्स हैं तो बहुत ज्यादा वायर लगेंगी, अगर बहुत कम बिट्स हैं तो बहुत कम वायर लगेंगी, या फिर आप एक वायर पे एक ही बिट सेंड करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे पैरेलल या फिर सीरियल ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन मोड है वो इस चीज पे है कि हम अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी वायर इस्तेमाल करें। ठीक है, आप देखें वी हैव वन बिट और मल्टीपल बिट्स। वो कह रहे हैं कि या तो हम वन बिट एक वायर पे सेंड करना चाह रहे हैं या हम मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको टू टाइप्स दिए गए हैं, टू मेथड दिए गए हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन के आगे सीरियल ट्रांसमिशन की 3 टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं? एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन, साइक्रोनियस ट्रांसमिशन, आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब हम इनको वन बाय वन रीड करेंगे कि पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन में बेसिकली फर्क क्या होता है। देन फिर हम आगे सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड वी हैव ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स टू द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है, हमें एक ही वक्त में काफी सारी बिट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होती हैं, वो होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि आप पैरेलल ट्रांसमिशन कब यूज करते हैं, जब हमने मल्टीपल बिट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पर पहुंचानी होती हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीड होती है। इसका नुकसान क्या है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हमने 8 बिट सेंड करनी है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो हम 8 वायर इस्तेमाल करेंगे, हमें नंबर ऑफ वायर 8 इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तभी हम बहुत जल्दी से हमारी सारी बिट्स एक ही वक्त पर दूसरी जगह सेंड कर पाएंगे। तो ये इसका नुकसान था, और फायदा ये था कि सारी बिट्स एक ही साथ सेंड हो रही हैं, तो ये इसकी स्पीड है, डाटा ट्रांसमिशन जल्दी से हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को समझे। ये आपका कंप्यूटर ए है, सेंटर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बी है, रिसीवर कंप्यूटर। अब इसके दरमियान ये टोटल 8 बिट का डाटा सेंड होना है, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0, और हम चाहते हैं कि ये बिट्स एट अ टाइम एक ही वक्त में दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि 0 पहले 1 बाद में, फिर ऐसे ऐसे ना हो। हम चाहते हैं कि एक ही दफा हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए हमने 8 वायर इस्तेमाल की। वायर समझते हो, तारें, जो कि तार होती है ना, आपके घर में तारें भी लगी होंगी, कंप्यूटर के साथ भी होंगी, तो ये बेसिकली वो वायर हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए 8 वायर इस्तेमाल की। हमने इस कंप्यूटर से 8 वायर निकाली, इस कंप्यूटर को 8 वायर लगा दी। हर वायर पे 1 बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है, हर बिट पे 1 बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है, हर वायर पे 1 बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह आपकी ये 8 बिट जो है वो बहुत जल्दी से इस कंप्यूटर तक एक ही साथ पहुंच जाएंगे। फिर पीछे से 8 बिट आएंगे, वो भी अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे, फिर 8 बिट आएंगे, वो भी अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे, फिर 8 बिट आएंगे, वो भी अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे, और स्पीड भी ज्यादा होगी। लेकिन एक नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि कॉस्ट ज्यादा आएगी। देखिए ना, इन 8 बिट्स को सेंड करने के लिए 8 वायर हमें इस्तेमाल करना पड़ी पैरेलल ट्रांसमिशन में, तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना, वायर ज्यादा लगेंगी ना, तो इसलिए कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। अब समझे सीरियल ट्रांसमिशन को। सीरियल ट्रांसमिशन में देखें कि क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड वी हैव ट्रांसमिट ओनली 1 बिट टू द डेस्टिनेशन। इसमें हमें ज्यादा जल्दी नहीं होती, हम चाहते हैं कि हमारा बिट बाय बिट डाटा सेंड होता रहे। अगर हमने 8 बिट सेंड करनी है तो वो बिट बाय बिट जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचती रहे। तो उसमें फायदा क्या है, फायदा है कॉस्ट कम आती है। हमें एक ही वायर इस्तेमाल करना पड़ती है, एक ही वायर पे हम 8 बिट भेजते रहते हैं, बार बार 8 बिट भेजते रहते हैं एक ही वायर पे, तो वो बिट बाय बिट अगले बंदे तक पहुंचती रहती हैं। तो इसमें नुकसान स्पीड का है कि स्पीड कम होगी। स्पीड कैसे कम होगी, ये देखें डायग्राम के लिहाज से। यहां पे क्या था, बिट 8 बिट थी तो एक ही साथ ट्रांसफर हो रही थी। यहां पे 8 बिट है, वायर एक है, तो पहले ये वाली बिट ट्रांसफर होगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इस तरह 8 बिट जो है वो 1 बाय 1 ट्रांसफर होगी। तो लास्ट वाली बिट को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
फिर उस वाली को कम लगेगा, फिर उस वाली को, इस तरह से आपका जो टाइम है ना वो ज्यादा लगेगा इन 8 बिट्स को। ये 8 बिट्स खत्म होंगी, फिर 8 बिट्स आएंगे, फिर 8 बिट्स आएंगे, फिर 8 बिट्स आती रहेंगी और एक वायर के जरिए डाटा ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, देखने से आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली 8 बिट्स 8 वायर के जरिए जा रही हैं और एक ही साथ जा रही हैं और ये जल्दी जल्दी जा रही हैं, ठीक है। ये 8 बिट गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, लेकिन ये 8 बिट एक ही वायर पे जा रही है, नीचे वाली ये वाली एक ही वायर पे जा रही हैं। तो पहले ये 8 बिट्स खत्म होंगे, फिर 8 बिट्स आएंगे, फिर वो खत्म होंगी, फिर 8 बिट्स आएंगे, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, डेफिनेशन है थोड़ी सी, इसको रीड कर लीजिएगा। सीरियल ट्रांसमिशन, in this type of transmission a single link is used to transmit data। सीरियल ट्रांसमिशन, जैसा कि ये नीचे वाली में सिंगल ट्रांसमिशन मोड यूज किया, ये देखिए सिंगल वायर सिंगल लिंक इस्तेमाल किया ना हमने, इसकी बात हो रही है। ओनली 1 बिट इज ट्रांसफर एट अ टाइम, एक ही बिट एक वक्त पे ट्रांसफर हो रही है। ये 8 बिट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर तक एक बिट जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, फिर फोर्थ जाएगी, यानी एट अ टाइम एक बिट इनमें से आगे जाएगी। फिर ऐसे देखिए ना, एक डोर है, 8 बंदे जाना चाह रहे हैं, तो पहले एक बंदा इंटर होगा, फिर ही दूसरा जाएगा, फिर दूसरा जाएगा। लेकिन अगर 8 डोर्स हो, 8 दरवाजे हो, 8 बंदे हो, तो वो एक ही साथ चले जाएंगे। ये यहाँ पे फर्क है कि सीरियल ट्रांसमिशन में एक दरवाजा है, बंदे 8 हैं, तो 1 बाय 1 वो जा रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। लेकिन पैरेलल ट्रांसमिशन में 8 दरवाजे हैं, 8 बंदे हैं, वो एक ही साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि 8 के 8 बंदे एक ही दफा इंटर हो जाएंगे। तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन में देखें, इन दिस ट्रांसमिशन डाटा बिट्स आर ट्रांसमिट एक ही साथ, यानी एट अ टाइम, तो होगा मल्टीपल लिंक। मल्टीपल लिंक्स मीन, ये देखें मल्टीपल लिंक्स हैं, ये आप दरवाजे समझ लें कि ये टोटल कितने यहाँ पे डोर हैं, डाटा इंटर करने के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजों से एक एक बिट जानी है, तो वो फौरन चली जाएगी, बजाय इसके कि एक दरवाजा हो, 8 बिट्स ने जाना हो, 1 बाय 1 जाए। तो ये थोड़ा सा फर्क था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मजीद फर्क बयान किया गया है सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन का। तो मैं मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सीरियल ट्रांसमिशन में एक ही दरवाजा है, 8 लोग जा रहे हैं, ये देखें, और ये 1 बाय 1 इंटर होंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन में 8 लोग हैं, तो 8 दरवाजे मिले हुए हैं उनको, हर बंदा अपने अपने दरवाजे से जाएगा और एक ही साथ सारे लोग इंटर हो जाएंगे। तो इनके स्पीड ज्यादा होगी ना, 8 बंदों को 8 दरवाजों के साथ एक रूम में जाना पड़े, तो वो 8 के 8 एक ही वक्त में इंटर हो जाएंगे। लेकिन एक ही रूम है और बंदे 8 हैं, दरवाजा भी एक है, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही फर्क है सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में। नीचे मजीद इस तरह से कुछ एग्जांपल दी गई हैं, किसी ना किसी तरह से आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा बिट्स हैं, दरवाजा एक है इंटर होने का, यानी कि लिंक एक है। यहाँ पे बिट्स बेशक ज्यादा हैं, लेकिन दरवाजे भी तो ज्यादा हैं, 4 पाथ हैं, तो ये बिट्स इसकी सीरियल बिट्स से ज्यादा होंगी। पैरेलल ट्रांसमिशन की बिट्स 4 जाएंगी, इसकी 1 जाएगी, इसकी 4 जाएंगी, इसकी 1 जाएगी। देखें जब ये 1 बिट इंटर होगी ना, इसकी 4 बिट्स इंटर हो चुकी होंगी, जब इसकी 1 बिट इंटर होगी, सेकंड बिट होगी, इसकी टोटल 8 हो जाएंगी। इस तरह से इसमें और इसमें ज्यादा फर्क है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि स्लो स्पीड के लिए आप सीरियल ट्रांसमिशन और फास्ट स्पीड के लिए आप पैरेलल ट्रांसमिशन यूज करते हैं। अब देखिए इन तीनों में फर्क होता, इसकी टाइप है सीरियल ट्रांसमिशन की आगे आइसोक्रोनियस, साइकोक्रोनियस और एसाइकोक्रोनियस, ठीक है। ये 3 टाइप्स आपकी है सीरियल ट्रांसमिशन की, जो कि स्लो स्पीड वाली ट्रांसमिशन है, उसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। देखिए एसाइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है। इसमें ये होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड वी हैव ट्रांसमिट बिट्स ऑन अ स्पेसिफिक पैटर्न। इसमें हम एक स्पेसिफिक पैटर्न पे अपने बिट्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसका फायदा क्या है, ये सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड स्लो है। एग्जाम्पल कीबोर्ड को पीसी के साथ अगर हम डाटा एंटर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एग्जांपल है एसाइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड की। अगर आपसे कहते हैं कि एसाइकोक्रोनियस ट्रांसमिशन को बयान करें, उसकी एग्जांपल दें, तो आप उसकी एग्जांपल कीबोर्ड
इनपुट टू पीसी, कीबोर्ड का पीसी के साथ जुड़ना या कीबोर्ड का डाटा इनपुट होना पीसी में एग्जांपल है एसाइक्रोनियस मोड के। और इसमें फायदे क्या हैं, कॉस्ट कम आती है, नुकसान क्या है, स्पीड स्लो होती है। अब यहाँ पे देखें तो डायग्राम को देखें, इसमें समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके बिट्स ट्रांसफर होंगे वो उसमें एक स्टार्ट बिट होगा, एक स्टॉप बिट होगा, यानी आपके बिट्स के साथ एक एंड बिट होगा और एक स्टार्ट बिट होगा। ये देखिए स्टॉप बिट 1 है, स्टार्ट बिट 0 है। ये सारी बिट्स आपकी इसी तरह ट्रांसफर होंगी, ठीक है, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट, ठीक है। आपके जो डाटा है उसके साथ एक स्टार्ट बिट होगा, एक स्टॉप बिट होगा। मतलब अगर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना 1 से, तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे से फिर एक नया बिट आएगा, वहां से स्टार्ट होगा, फिर उसके स्टॉप बिट पे रुक जाएगा, फिर डाटा स्टार्ट होगा एक बिट से रुक जाएगा। यानी कि आपको बताना पड़ेगा इस पैटर्न में कि मेरा ये स्टॉप बिट है, मेरा ये स्टार्ट बिट है, मेरा ये स्टॉप बिट है, मेरा ये स्टार्ट बिट है। तो देन फिर यहाँ पे जो है स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब आपके सिस्टम को बार बार स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को चेक करना पड़ेगा तो स्पीड तो स्लो हो जाएगी ना। अब देखिए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन दिस टाइप मोड वी हैव ट्रांसमिट डाटा इनटू लार्ज यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम। अब इसमें हम डाटा फ्रेम बना देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डाटा के फ्रेम बना देते हैं। डाटा फ्रेम मैंने आपको बनाने सिखाए थे कि आप बिट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बिट्स हैं, ये सारी 1 बिट्स हैं तो इनका एक फ्रेम बना लिया, ये 0000 की एक बिट्स हैं तो इनका एक फ्रेम बना लिया। तो जब आप अपने डाटे को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, डाटा फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे साइक्रोनियस ट्रांसमिशन में आपका डाटा जो है वो स्पीड के साथ जो है वो ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं होता स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट। देखें यहाँ पे गैप आया ना, जब बिट स्टार्ट एंड स्टॉप होगी तो उसके दरमियान गैप आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में गैप नहीं है, नीचे वाले में नो गैप है, कोई गैप नहीं है। आपका फ्रेम आ रहा है, फ्रेम के साथ फ्रेम, फ्रेम के साथ फ्रेम। अब यहाँ पे पेंट पे ले जाऊं तो मैं आपको जरा समझाऊंगा। अभी पेंट अगर ओपन होता है तो हम देन फर्दर वहां से समझेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आई थिंक पेंट की एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो रही, तो जब तक ये ओपन होती है हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपका जो है स्टार्ट बिट स्टॉप बिट के फ्रेम के दरमियान गैप है, लेकिन ये फ्रेम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। ये फ्रेम आपके जो है वो एक ही साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको। तो अगर यहाँ पे ही आपको समझा दूं तो इजी रहेगा। देखें आपके पास फ्रेम है, ये एक डाटा फ्रेम है, ठीक है, दूसरा डाटा फ्रेम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा डाटा फ्रेम इसके साथ जुड़ा हुआ है, चौथा डाटा फ्रेम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रेम जल्दी जल्दी से इंटर होते जाएंगे ना, क्योंकि इनके दरमियान गैप नहीं है। लेकिन एक जगह पे आपके पास स्टॉप बिट स्टार्ट बिट का कंसेप्ट है, उनके दरमियान गैप है, तो ये फिर इनके दरमियान ये इंटर होंगे गैप के साथ, इंटर तो ये भी होंगे लेकिन गैप के साथ, एक इंटर होगा थोड़ा गैप आएगा, फिर इंटर होगा गैप आएगा, तो इसमें स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन जो एक ही साथ ऐड हो रहे हैं तो उनके दरमियान क्या है, स्पीड ज्यादा होगी। तो बेसिकली यही फर्क है आपका साइक्रोनियस एंड आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड में, कि इसमें स्पीड ज्यादा है और ये साइक्रोनियस स्पीड कम है। अब देखें आइसोक्रोनियस, ये आपका इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन में बेसिकली क्या है। देखें द आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड फॉर्मेट इज आल्सो नोन एज अ स्टार्ट स्टॉप, इसको भी आप स्टार्ट स्टॉप बिट भी कहते हैं, ठीक है, एंड कैरेक्टर्स मोड, बस ये कैरेक्टर मोड में होती है, ठीक है। ईच कैरेक्टर आर बिट्स इज फॉर्मेट एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट डाटा दैट में बी ट्रांसमिट आर रिसीव्ड। इसमें आपका एक कैरेक्टर सेंड होगा और उसमें कैरेक्टर में आपका क्या होगा, स्टार्ट कैरेक्टर होगा, स्टॉप कैरेक्टर होगा। तो देन फिर वहां पे सारा जो इसका तरीकाकार है वो किसकी तरह है, इसके ए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड की तरह है। तो आप देखें यहाँ पे ए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड में फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पे गैप होगा, ठीक है, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट, देन फिर आपका डाटा ट्रांसफर होगा। तो आप चाहें तो इस गैप के दरमियान भी कुछ आइडियल बिट्स लगा के अपना गैप कंप्लीट कर सकते हैं। देखें इसमें टोटल 3 बिट्स का गैप था, ये वाला कितने बिट का गैप था,
3 बिट्स का आपका गैप था, आप चाहें तो बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके इस गैप को खत्म कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बिट ऐड की हैं 3, ये गैप खत्म हो गया, देन फिर मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा बिट ऐड करके गैप खत्म कर दिया, तो स्पीड इसकी तेज की जा सकती है, लेकिन आपको गैप में दोबारा से बिट्स देना पड़ेंगी। ठीक है, जो गैप बच जाता है ना स्टार्ट एंड स्टॉप के दरमियान, उस गैप में भी आप एक्स्ट्रा बिट जिनको कहते हैं आइडियल बिट्स ऐड करके आप अपना गैप कंप्लीट कर सकते हैं। अब है साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड के एग्जाम्पल। इसमें देखें तो कोई गैप नहीं है, एक फ्रेम है, सेकंड फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, फोर्थ फ्रेम है, फिफ्थ फ्रेम है, सारे फ्रेम एक ही साथ इंटर होते जा रहे हैं। सेंडर से रिसीवर की तरफ सारे फ्रेम क्या हैं, सेंड होते जा रहे हैं, तो स्पीड इसमें जो है वो ज्यादा होगी, डायरेक्शन फ्लो जो है डाटा फ्लो तेजी से होगा, क्योंकि गैप जो नहीं है, गैप हो तो तब है ना। अब गैप होता यहाँ पे एक पूरे फ्रेम का, अगर ये फ्रेम ना होता तो टाइम लगना था ना ज्यादा, गैप आ जाता, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है, तो ये कंसेप्ट है इसमें। अब देखिए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड एंड आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे कि इसका डिफरेंस बताएं। तो इसका डिफरेंस देखें, ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ चंक्स आर फ्रेम। साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड में आपका डाटा चंक्स, फ्रेम या ब्लॉक्स की सूरत में होता है। ये देखें, ये क्या है, ये चंक्स हैं, इनको आप ब्लॉक्स भी, डाटा ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, डाटा फ्रेम भी कह सकते हैं, डाटा चंक्स भी कह सकते हैं, तो इस सूरत में होता है। लेकिन यहाँ पे देखें आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, ट्रांसमिट 1 बाइट आर करैक्टर एट अ टाइम। एट अ टाइम आप यहाँ 1 बाइट या 1 करैक्टर जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जैसा कि इसको समझने के लिए आप इसकी डायग्राम देखें, एट अ टाइम एक ही करैक्टर ट्रांसफर हो रहा है। ये देखें, एक एक करैक्टर करके सारा डाटा एक एक करैक्टर करके ट्रांसफर होगा। इसमें यह नहीं होगा कि पूरा यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक हो वो हो जाए, 1 करैक्टर जो है वो इंटर होता जाएगा, इसी वजह से इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अभी देखिए नेक्स्ट में क्या है, ट्रांसमिट स्पीड इज फास्टर। जाहिर सी बात है, एक ही साथ अगर 8 बिट इंटर होनी है तो स्पीड ज्यादा होगी ना। एक फ्रेम इंटर हो रहा है, एक 1 करैक्टर इंटर हो रहा है, इसकी स्पीड जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन से तो कम है, लेकिन आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन से ज्यादा है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। इसमें स्पीड स्लो है आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन में, क्योंकि इसमें करैक्टर बाय करैक्टर जो है आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, एट अ टाइम करैक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए स्पीड इसकी कम है। अब नीचे देखें, कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। इसमें जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है। ठीक है, आपकी कॉस्ट इसमें ज्यादा लगती है, इसमें कॉस्ट इज इकोनॉमिकल, कॉस्ट कम लगती है। अब देखिए, टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, टाइम इंटरवल इज रैंडम। इसमें टाइम इंटरवल रैंडम होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें 1 बिट जितना टाइम लेगा लेता जाएगा, ठीक है, एंड इंटरवल, लेकिन इसमें फ्रेम का टाइम कांस्टेंट होता है कि एक फ्रेम इतने टाइम में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो नीचे एक दो और दी गए हुए हैं। ठीक है, यूज्ड इन चैट रूम, टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसको ज्यादा साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड को यहाँ पे यूज किया जाता है। और आइसोक्रोनियस ट्रांसमिशन की अगर एग्जांपल ली जाए तो लेटर, फॉर्म्स, ईमेल वगैरह इसके एग्जांपल हैं, कीबोर्ड वगैरह इसकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद लेक्चर देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएं और मजीद लेक्चर वहाँ से आप देख सकते हैं।